इतिहास की गहराइयों में ऐसी ऐसी तकनीकें दबी पड़ी हैं जो आज की आधुनिक साइंस को भी चौंका देती हैं। कभी पत्थरों से बना खगोलीय वेधशाला जो तारों और ग्रहों की चाल को सटीकता से बता देता था, कभी हजारों साल पुरानी बैटरियां जो ऊर्जा का रहस्य छुपाए बैठी थीं, कभी एक ऐसा यंत्र जिसे देखकर लगता है कि यह आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज रहा हो, और कभी ऐसे हथियार जो सिर्फ आवाज की लहरों से दुश्मनों को घुटनों पर ला सकते थे। ये वो रहस्यमयी टेक्नोलॉजी है जिसे देखकर सवाल उठता है, क्या वाकई इंसान ने ही इन्हें बनाया था या फिर इसमें किसी और ही शक्ति का हाथ था? आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उन मिस्टीरियस टेक्नोलॉजीज की दुनिया में जिन्हें देखकर आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ये इंसानों ने बनाई थी। नंबर 1, एस्ट्रोनॉमिकल यंत्र, जंतर मंतर। कल्पना कीजिए आप 18वीं सदी के भारत में खड़े हैं। चारों ओर धूप, हल्की हवा और एक विशाल पत्थर का ढांचा आपके सामने है। लेकिन यह कोई आम स्मारक नहीं है, यह है जंतर मंतर, एक ऐसा खगोलीय यंत्रालय जो सूर्य, तारे और ग्रहों की चाल को नापने के लिए बनाया गया था। जयपुर और वाराणसी के जंतर मंत्र में विशाल और अकल्पनीय आकार के उपकरण हैं। इनमें विशाल घड़ी के जैसे गोनोमीटर, त्रिकोणीय पत्थर और खगोलीय पेंडुलम शामिल हैं। हर उपकरण इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया है कि सैकड़ों सालों तक के सूर्य और ग्रहों के आंदोलन की सही गणना की जा सकती थी। यहाँ हर पत्थर, हर कोण, हर छेद एक वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए रखा गया था। जरा सोचकर देखिए, एक साधारण आदमी जो उस समय खड़ा है वह देख सकता है कि सूर्य का कोण बदल रहा है, ग्रह अपने निर्धारित मार्ग पर हैं, और यह सब इतनी सटीकता के साथ है कि आज के आधुनिक उपकरण भी हैरान रह जाए। जंतर मंत्र सिर्फ गणना का यंत्र नहीं था, यह विज्ञान और वास्तुकला का अद्भुत संगम था। यहाँ पर बने उपकरणों की मदद से समय, ऋतुएं, ग्रहण और ग्रहों की स्थिति को नापना संभव था। यानी 18वीं सदी में भारतीय खगोल शास्त्री इतनी सटीक खगोलीय गणनाएं कर रहे थे कि उनकी जानकारी आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देती है। नंबर 2, इंडस वैली एंशिएंट बैटरी टेक्नोलॉजी। जब हम इतिहास की गहरी तहों में झांकते हैं तो कभी कभी ऐसे रहस्य निकल कर आते हैं जिन्हें सुनकर आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं, और इंडस वैली की यह खोज भी ऐसा ही एक रहस्य है। 5000 साल पहले जिस सभ्यता ने विशाल शहर बसाए, गली कूचे बनाए और उन्नत ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया, वही लोग शायद विद्युत और ऊर्जा के शुरुआती प्रयोग भी कर रहे थे। हाल ही में खोजे गए छोटे उपकरण जिनमें तांबे की वायरिंग और धातु की परतें हैं, ये इस बात का संकेत देते हैं कि यह कोई साधारण मिट्टी के बर्तन नहीं थे। यह प्रारंभिक बैटरी या इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो सकता था, जब बाकी दुनिया लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के साधनों तक सीमित थी। इंडस वैली के लोग ऊर्जा संग्रह और इलेक्ट्रिकल संकेतों की समझ रखते थे। यह सिर्फ तकनीकी नवाचार नहीं, बल्कि मानव जिज्ञासा और विज्ञान की शुरुआत थी। और सबसे रहस्यमयी बात, आज भी हम पूरी तरह नहीं समझ पाए कि ये उपकरण कैसे काम करते थे और उनका असली उद्देश्य क्या था। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमारी आधुनिक दुनिया और प्राचीन विज्ञान के बीच की खाई को जोड़ता है। नंबर 3, मीडिवल यूरोप्स मैकेनिकल कंप्यूटर। यूरोप के मध्य युग को अक्सर अंधकार और अज्ञान का समय कहा जाता है, लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक ऐसी खोज हुई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। एक उपकरण जो दिखने में घड़ी जैसा था, मगर उसका मकसद सिर्फ समय बताना नहीं था। यह था एक मैकेनिकल कंप्यूटर, धातु के गियर्स और घूमते पहियों से बना हुआ, इतना जटिल कि देखने वाला दंग रह जाए। इसकी मदद से विद्वान ग्रहों की चाल समझते थे, ग्रहण की भविष्यवाणी करते थे और खगोलीय गणनाएं इतनी सटीकता से करते थे कि आज के आधुनिक युग में भी हैरानी होती है। असल में इसकी कार्य प्रणाली को देखें तो यह साफ लगता है कि यह किसी मायने में मॉडर्न कंप्यूटर्स का पूर्वज था। फर्क सिर्फ इतना था कि आज हम चिप्स और बाइनरी कोड पर चलते हैं, और उस समय सब कुछ गियर्स और स्प्रिंग्स पर आधारित था। यह हमें याद दिलाता है कि इंसानी दिमाग और उसकी जिज्ञासा किसी युग की सीमाओं में कैद नहीं रहती। जब दुनिया मध्य युग के अंधकार में भटक रही थी, तब कुछ दिमाग भविष्य के डिजिटल युग की नींव रख रहे थे। नंबर 4, द सीक्रेट नाजी सोनिक वेपन। 1940 के दशक में जब पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी, तब एक गुप्त प्रयोगशाला में कुछ ऐसा विकसित हो रहा था
जिसे सुनकर आप सोचेंगे कि यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म है। यह था द सीक्रेट नाजी सोनिक वेपन। यह कोई सामान्य हथियार नहीं था। इसका दावा था कि ध्वनि तरंगों के जरिए इमारतें, पुल और यहां तक कि सैनिकों की मनोस्थिति तक को प्रभावित किया जा सकता है। यानी बिना बम के सिर्फ आवाज की शक्ति से किसी चीज को तहस नहस किया जा सकता था। ऐसा लगता है कि यह विचार बिल्कुल काल्पनिक है, लेकिन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और नाजी के गुप्त शोध पत्र इस बात के सबूत देते हैं कि वे सच में इस तकनीक पर काम कर रहे थे। इन प्रयोगों में विशाल ध्वनि जनरेटर और अनोखी उपकरणों का इस्तेमाल होता था, जिन्हें सुनकर सैनिकों के कानों में दर्द, चक्कर और भ्रम पैदा होता था। कल्पना कीजिए, एक बड़े युद्ध मैदान में बिना किसी गोले के सिर्फ आवाज की लहरों से सैनिक और वाहन अस्थिर हो जाएं। यह तकनीक न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से चौंकाने वाली थी, बल्कि युद्ध की रणनीति को पूरी तरह बदल सकती थी। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि यह तकनीक पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकी, लेकिन अगर यह काम कर जाती तो इतिहास की दिशा ही बदल जाती। और यही वजह है कि आज भी कुछ गुप्त दस्तावेजों और रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रयोगों की खोज में वैज्ञानिक और इतिहासकार उलझे हुए हैं। नंबर 5, टेस्ला डेथ रे। एक अंधेरी प्रयोगशाला में बिजली की चमक के बीच निकोला टेस्ला ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा। इसे बाद में डेथ रे कहा गया। यह मशीन केवल शक्ति का साधन नहीं थी, यह एक ऐसा हथियार था जो हवा में उड़ते विमान, बख्तरबंद टैंक और पूरी सेनाओं को मिनटों में समाप्त कर सकता था। टेस्ला के नोट्स बताते हैं कि यह हाई एनर्जी पार्टिकल बीम्स का इस्तेमाल करती थी, जो इतनी तेजी से आगे बढ़ती थी कि किसी भी धातु या बख्तरबंद वाहन को छेद सकती थी। डायरेक्शनल एनर्जी और फ्यूचरिस्टिक तकनीक का मेल इसे उस समय की किसी भी युद्ध प्रणाली से कई कदम आगे रखता था। इतिहासकारों का दावा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजीज ने टेस्ला के इस रहस्यमयी हथियार में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने इसके फार्मूले और डिजाइन हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया ताकि इसे अपनी युद्ध मशीनरी में शामिल कर सकें। लेकिन टेस्ला का रहस्य दुनिया के सामने कभी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ। आज भी टेस्ला की डेथ रे विज्ञान और रहस्य की दुनिया में सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है। नंबर 6, द उल्फबर्ट सोर्ड्स। वाइकिंग्स की युद्ध भूमियों में एक ऐसी तलवार ने डर और सम्मान दोनों पैदा किया, जिसे देखकर दुश्मन भी कांप उठते थे। इसे उल्फबर्ट सोर्ड कहा जाता है, लेकिन ये कोई आम तलवार नहीं थी। इनकी बनावट और धातु इतनी परिष्कृत थी कि यह उस समय की मिडीवल यूरोप में बिल्कुल असंभव लगती थी। विशेष वैज्ञानिक विश्लेषण बताते हैं कि उल्फबर्ट तलवारों में नानो स्ट्रक्चर जैसी विशेषता थी। माइक्रोस्कोपिक स्तर पर धातु की अरेंजमेंट इतनी उत्तम थी जिससे इसके काटने और झेलने की क्षमता किसी भी सामान्य तलवार से कहीं ज्यादा थी। मॉडर्न मेटलर्जी, एडवांस्ड स्टील मेकिंग और हाई टेक फॉर्जिंग के बावजूद आज भी इन तलवारों को पूरी तरह रेप्लिकेट नहीं किया जा सका है। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों का कहना है कि उल्फबर्ट तलवारें न केवल वाइकिंग्स के योद्धाओं की शक्ति का प्रतीक थी, बल्कि यह उस युग के मेटलर्जी और तकनीकी ज्ञान की रहस्यमयी ऊंचाई भी दिखाती थी। इतनी परिष्कृत धातु और निर्माण प्रक्रिया जिसको बिना आधुनिक विज्ञान के समझ पाना लगभग नामुमकिन था। इसे आज भी एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक रहस्य बनाती है। नंबर 7, आर्क ऑफ द कवेनेंट। जेरूसलम के प्राचीन मंदिरों में एक ऐसा यंत्र छुपा था जिसे छूना ही मौत के बराबर माना जाता था। इसे आर्क ऑफ द कवेनेंट कहा जाता है। यह केवल सोने और कीमती पत्थरों से बना एक पवित्र बॉक्स नहीं था, बल्कि इसमें छिपी शक्ति इतनी अद्भुत और खतरनाक थी कि इतिहास और विज्ञान दोनों ही इसे समझने में असफल रहे। कहा जाता है कि आर्क में इतनी ऊर्जा भरी थी कि कोई भी इसे सीधे छू ले तो वह जलकर राख हो जाता। बाइबल की कथाओं में इसे दिव्य शक्ति का प्रतीक बताया गया है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि यह शायद प्रिमिटिव इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर या कोई एडवांस्ड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रहा होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका निर्माण उस समय की किसी भी ज्ञात तकनीक से कई कदम आगे था। गोल्ड प्लेटेड सर्फेसेस और कंडक्टिव मटेरियल्स का उपयोग इसे एक ऐसा यंत्र बनाता था जो स्टोर्ड एनर्जी को नियंत्रित और रिलीज कर सकता था। यह रहस्य आज भी खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों को परेशान करता है।
क्या आर्क केवल पौराणिक कथा थी या प्राचीन मानव ने किसी एडवांस्ड विज्ञान का इस्तेमाल कर एक लीथल एनर्जी डिवाइस बनाया था? नंबर 8, रोमन हाइड्रोलिक माइनिंग टूल्स। एंशिएंट रोम की विशाल खानों में पानी की ताकत ने इंसानी श्रम को बदल दिया। रोमन्स ने ऐसे हाइड्रोलिक पावर्ड टूल्स विकसित किए जो माइनिंग ऑपरेशंस को बड़े पैमाने पर ऑटोमेट कर सकते थे। यह सिर्फ पत्थर तोड़ने या मिट्टी निकालने का साधन नहीं था, ये मशीनें उस समय की इंजीनियरिंग मार्वल थीं। विशेषज्ञों के अनुसार रोमन्स ने फ्लोइंग वाटर का इस्तेमाल करके मशीन्स को चलाया, जिससे पहाड़ों और खानों से धातु और खनिज निकालना आसान हो गया। जायंट स्लूसेस, वाटर व्हील्स और प्रेशर सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन इसे इतना एफिशिएंट बनाता था कि मॉडर्न इंजीनियरिंग भी आज इसे पूरी तरह रेप्लिकेट नहीं कर पाई है। ये टूल्स केवल रॉ पावर के लिए नहीं थे, इनका डिजाइन इतना सोफिस्टिकेटेड था कि यह वर्कफोर्स की जरूरत को कम करता और प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता था। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि रोमन्स ने एसेंशियली ऑटोमेटेड माइनिंग सिस्टम्स का अर्ली वर्जन बनाया था, जिसे देखकर यह साफ लगता है कि उनकी इंजीनियरिंग समझ हमारी करंट टेक्नोलॉजी से कई कदम आगे थी। नंबर 9, एंशिएंट चाइनीज सिस्मोस्कोप। साल था 132 एडी का। चीन के महान वैज्ञानिक ज़ांग हेंग ने एक ऐसा यंत्र बनाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह साधारण दिखने वाला यंत्र अर्थक्वेक की दिशा डिटेक्ट कर लेता था, और वो भी बिना किसी मॉडर्न सेंसर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के। इसे इतिहासकार दुनिया का पहला सीस्मोग्राफ मानते हैं। ज़ांग हेंग का सीस्मोस्कोप एक जटिल लेकिन शानदार डिजाइन था। इसके अंदर ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर और पेंडुलम मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल हुआ था, और जब जमीन हिलती तो यंत्र के अंदर लगे ड्रैगन्स या अदर मार्कर्स गिरकर संकेत देते कि भूकंप किस दिशा से आया। यह तकनीक इतनी प्रिसाइज थी कि बड़े शहरों और मंदिरों तक से वाइब्रेशंस का पता लगाया जा सकता था। इस यंत्र की इंजेन्युइटी आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। 2000 साल पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी प्रिमिटिव थी, तब ज़ांग हेंग ने एसेंशियली मॉडर्न सिस्मोलॉजी की नींव रख दी थी। उसका यह आविष्कार यह साबित करता है कि प्राचीन समय के वैज्ञानिक सिर्फ सोचते नहीं थे, बल्कि कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग और नेचुरल फिनोमेना को समझने में असाधारण रूप से सक्षम थे। नंबर 10, माया एंड एज़टेक कैलेंडर डिवाइस। कल्पना कीजिए, आप 1500 साल पीछे मध्य अमेरिका के घने जंगलों में खड़े हैं। चारों तरफ हरियाली और बीच में एक विशाल जटिल पत्थर की मशीन। यह कोई साधारण पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि माया और अज़टेक सभ्यता का अद्भुत कैलेंडर डिवाइस है, जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। यह मशीन सिर्फ समय बताने के लिए नहीं थी, यह सौर ग्रहों की गति, ग्रहणों और लीप ईयर्स तक की जटिल गणनाएं कर सकती थी। यानी यह 1000 साल पहले ही उन गणितीय और खगोलीय सिद्धांतों को समझ चुकी थी जिन्हें हम आज आधुनिक कंप्यूटर से हल करते हैं। माया और अज़टेक लोगों ने इस मशीन के जरिए यह पता लगाया कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण, और कब कौन सा ग्रह खास स्थिति में होगा। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने यह सब केवल पत्थर, लकड़ी, धातु के पहियों और इस डिवाइस के माध्यम से किया था। यानी जब हम आज हाईटेक टेलीस्कोप और सॉफ्टवेयर की मदद से ग्रहों की स्थिति का अनुमान लगाते हैं, 1500 साल पहले के माया और अज़टेक वैज्ञानिक इतनी जटिल खगोलीय गणनाएं कर रहे थे कि यह किसी भी आधुनिक कंप्यूटर प्रोग्राम को शर्मिंदा कर दे। उस समय का कोई व्यक्ति इस कैलेंडर मशीन के सामने खड़ा होकर यह देख रहा हो कि सौर ग्रहों की चाल और पृथ्वी का चक्र किस तरह इतनी बारीकी से समझा जा सकता है। यह सिर्फ गणना नहीं, बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड के प्रति उनका गहरा सम्मान और समझ था। इतिहास की इन रहस्यमयी तकनीकों को जानने के बाद एक बात तो साफ है, इंसान की जिज्ञासा और उसकी समझ हमेशा अपने समय से कई कदम आगे रही है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या ये सब हमारी ही बुद्धि की देन थी या फिर इसमें किसी और शक्ति का हाथ था? जवाब शायद हमें कभी पूरी तरह न मिले। अगर आपको ये रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही रहस्यों की गहराइयों में डूबने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य